नमस्कार किसान साथियों, ये जो वीडियो शूट मैं करने लग रहा हूँ, ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ हर एक उस किसान भाई के लिए जो अभी आने वाले टाइम में बीटी कॉटन की जो फसल है वो लगाने लग रहे हैं। अगर हम लोग ओवरऑल इस साल के क्लाइमेट की अगर बात करें किसान भाइयों, तो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें किसान भाइयों को जानकारी दी थी कि अब की बार एल नीनो जो मौसम है वो रहेगा, और एल नीनो जब होता है तो उस टाइम पे भारत के मॉनसून में बारिश बहुत कम हो रही होती है, और एल नीनो जब भारत के अंदर आता है तो लगभग 60% जो हिस्सा है वो सूखे की चपेट में आ सकता है। मतलब काल जिस चीज को आप बोलते हैं वो सिचुएशन कई एरिया में आ सकती है। पिछले कई दिनों से आपके पंजाब में अबोहर, बठिंडा, लुधियाना, कोटकपूरा, अगर उस बेल्ट में देखें तो पिछले 10 से 15 दिन के अंदर मौसम की गतिविधियों में बेहिसाब बेमौसम बारिश रही है। हरियाणा के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिरसा और फतेहाबाद की जो बेल्ट है वहां पे बारिश रही है। कुछ एक हिस्से में ओले की मार भी पड़ी है। तो ये जो प्री मॉनसून की गतिविधियां हैं ये भी इस साल बहुत ज्यादा उथल पुथल की सिचुएशन में है, और इस चीज की वजह से बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको मार पड़ी है रबी फसल के अंदर, चाहे वो गेहूं की फसल हो चाहे वो सरसों की फसल हो। फिलहाल मैं भिवानी में हूं, अब भी बारिश शुरू हो रही है। तो 31 तारीख और 1 अप्रैल तक चांसेस है कि कुछ एक एरिया में बारिश रहे। एक राउंड ओले का कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं ओले की सिचुएशन आ जाए। तो ये जो मौसम की गतिविधियां हैं इससे ये स्पष्ट दिखने लग रहा है कि एल नीनो का इस साल जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इंडियन ओशियन डायपोल की जो सिचुएशन बनती है हिंद महासागर के अंदर वो नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप सारे किसान भाइयों के लिए मैं एक गुड न्यूज लेके आया हूं कि जितने भी किसान भाई अब की बार बीटी कॉटन की खेती करेंगे, बीटी कॉटन की खेती में इस साल पैदावार बहुत अच्छी जा सकती है, क्योंकि जब भी बारिश कम हो रही होती है तो बीटी कॉटन की जो खेती है वो अच्छी निकलती है, अच्छी पैदावार देके जाती है। सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा इस साल खरीफ सीजन के अंदर उसमें आपका रहेगा बीज का चुनाव। तो ये जो मैं वीडियो शूट करने लग रहा हूं ये सिर्फ आपको ये गाइड करने के लिए शूट कर रहा हूं कि आप अपने बीटी कॉटन में किस वैरायटी को लेके जाएं। 2 टाइप की वैरायटी रहती है बीटी कॉटन के अंदर। ज्यादातर एक वैरायटी है जो अगेत फाल उठाती है, जिसमें फूल जल्दी बनता है, और कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो लेट फ्लावरिंग की वैरायटी है, जैसे खास करके राशि की सारी वैरायटी 773, 776, राशि की 926, 951, ये जो वैरायटीज है ये। तो मेरा पर्सनली सुझाव आप सारे किसान भाइयों के लिए सबसे पहला ये है कि वैरायटी का चुनाव आप उसका करना जो अगेत फ्लावरिंग उठाती हो, जो शुरुआत में फूल बनाती हो। सबसे बेस्ट वैरायटी जो मैंने देखी है, पिछले साल हजारों खेतों के अंदर मैंने विजिट कराया है, जो भाई रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं या जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने किस तरीके से कॉटन के अंदर धक्के खा रखे हैं। तो मेरा जो निचोड़ निकल के आया है, मेरा जो अनुभव निकल के आया है, उस अनुभव के आधार पे मैं आप सारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट जो बीटी कॉटन की वैरायटी रहेगी इस साल वो रहेगी टाटा कंपनी की दिग्गज।
सबसे बेस्ट क्यों रहेगी? जो टाटा का दिग्गज है उसका मैंने पिछले साल देखा है कि फाल जल्दी उठाती है वो। दूसरा, उसका जो पत्ता है वो थोड़ा सा टाइट है, तो जितने भी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े हैं, खास करके सफेद मच्छर है, हरा मच्छर है, आपका चेप्पा है या फिर आपका जो थ्रिप्स है, तो उनके लिए, उन कीड़ों के लिए जो टाटा का दिग्गज है वो थोड़ा दमदार बीज है और समय से पहले फूल उठाता है और समय से पहले वो टिंडा बनाता है। बारिश अगर कम रहेगी इस साल, जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, 4 महीने के अंदर निर्धारित हो जाएंगे। तो अगर आप अर्ली फाल उठाने वाली अगर वैरायटी लगाएंगे और आगे जाके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर बारिश कम रहेगी तो समय पे फूल उठाने वाली वैरायटी आपकी झोली भर के जाएगी। एक टाटा दिग्गज के अंदर मैंने काबिलियत और देखी है। बीटी कॉटन का जो पौधा है वो 2 तरीके से अपने अंदर फुटाव करता है। एक फुटाव तो है सिम्पोडियल, सिम्पोडियल का मतलब है जो साइड में फुटाव मारे, और एक उसके अंदर गुण है एपीपोडियल। एपीपोडियल में क्या होता है, वो जो बीटी कॉटन है वो सीधी फुटाव लेती है, ज्यादा रुझान उसका सीधी ग्रोथ पे लेके जाने को होता है। तो जिस बीटी कॉटन की वैरायटी के अंदर सिम्पोडियल फुटाव ज्यादा है, जो साइड में फूट ज्यादा मारती है, उसके अंदर अच्छी पैदावार आती है। तो जो टाटा दिग्गज है इसका मैंने बहुत सारे खेतों में और कुछ सिलेक्टेड पौधों के अंदर यह भी देखा है कि एक हाइट जाने के बाद टाटा दिग्गज की जो एपिकल बड है, यानी ऊपर का जो फुटाव है, उसमें 2 टहनियां शुरू हो जाती है और उसके बाद में उसकी जो हाइट है वो हाइट ब्लॉक हो जाती है। तो इन कारणों की वजह से मैं बता रहा हूं आपको पहले नंबर पे टाटा दिग्गज। उसके बाद है दूसरे नंबर पे वैरायटी। पिछले साल मैंने राशि 926 का बहुत बढ़िया रुझान देखा है। राशि 926 थोड़ा सा लंबा टाइम तो लेगी, तो अगर आपके पास पानी के साधन पर्याप्त है, अगर आपकी जमीन अच्छी है, अगर जबरदस्त जमीन की क्वालिटी आपकी है, अगर काली मिट्टी की मार है, उस जमीन के अंदर पानी बाफर है अगर आपके पास, तो दूसरा सिलेक्शन आप करो राशि का 926। ये लेट मैच्योरिंग है, ये लास्ट में फाल उठाती है, लेकिन जो ओवरऑल रुझान निकल के आया है, तो जिनके पास जमीन अच्छी थी और जिनके पास पर्याप्त पानी था और जिन किसानों ने आईपीएम तकनीक से खेती करी, जिन्होंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अपनाया, उन किसानों के खेतों में राशि 926 अच्छा ऑप्शन बन के आई। तो दूसरी वैरायटी फिर ये है। थर्ड फिर वैरायटी है अजीत 177। अजीत 177 जो वैरायटी है ये भी अर्ली मैच्योरिंग है। फायदा क्या है, जो अजीत 177 नंबर वैरायटी है उसकी जड़ें गहरी जाती है। तो अब की बार बारिश कम है, अजीत 177 अगर आप उस एरिया में लगाओगे जहां पे पानी थोड़ा कम है आपके पास, तो अजीत 177 की जड़ गहरी जाती है, और जिस वैरायटी की जड़ें गहरी जाती है वो थोड़ा सा सूखे की जो मार है उसको झेल सकती है। तो तीसरे नंबर का ये है। पत्ता छोटा है 177 नंबर का। पत्ता छोटा होने की वजह से जो सफेद मच्छर है, जो हरे मच्छर हैं, ये कम रहते हैं। तो 3 वैरायटी का चुनाव पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये है। उसके बाद में फिर एक है नवाब गोल्ड। नवाब गोल्ड है आपकी प्रभात की, उसका भी बहुत अच्छा रुझान है, लेकिन प्रभात गोल्ड का जो रुझान मैंने देखा है वो थोड़ा सा अड़के एरिया में देखा है, जहां पे थोड़ी बालू रेत की धरती है और फुहारे से पानी लगाते हैं। उसके बाद बलराज करके वैरायटी है, उसका रुझान बहुत अच्छा है, आप बलराज के ऊपर जा सकते हो। एक गुड न्यूज और भी है किसान के लिए अब की बार।
पिछले 3 साल से जो बीटी कॉटन है उसके अंदर पिंक बोलवर्म गोसिपियाला जो है, पेक्टिनोफोरा गोसिपियाला, गुलाबी सुंडी या लाल सुंडी या टिंडे वाली सुंडी, उसका रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हो चुका है अपने हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। और इस साल जो एल नीनो का प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से मेरा मानना यह है कि इस साल गुलाबी सुंडी की जो समस्या है वो किसान भाइयों को देखने को कम मिलेगी, क्योंकि बारिश कम है। लेकिन जो सफेद मच्छर है, जो व्हाइट फ्लाई है, वो इस साल के बीटी कॉटन के लिए एक सरदर्दी का कारण बन सकता है, क्योंकि मौसम इस तरीके का आगे रहेगा कि व्हाइट फ्लाई जो है वो खेत में नुकसान ज्यादा करेगी। कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो CLCV मरोड़िया है वो ज्यादा नुकसान करेगा। और इसके साथ साथ जो सुट्टी मोल्ड फंगस है, जो पत्ते व्हाइट फ्लाई ज्यादा होने की वजह से नीचे के पत्ते काले पड़ते हैं, वो जो सुट्टी मोल्ड फंगस है उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो आपने एक तो खास ध्यान रखना है कि जितना कम हो सके, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने पंजाब की किसानों को सलाह देती है कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर यानी यूरिया और जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, वो खास करके इस साल उन खेतों में आप ना लेके जाएं जो खेत आपके थोड़े पक्के हैं, खुला पानी लगता है, फ्लड इरिगेशन है और जमीन की तासीर आपकी तकड़ी है। उन खेतों में DAP और यूरिया ना ले जाके सीधी तप्पड़ में बिजाई करो, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। और जब आप पहली हड़वा करो, जब आप पहला पानी लगा के और जब खोदी करो, तो उस टाइम पे आप जाओ सुपर पे SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और साथ में पोटास, अगर आपकी जमीन थोड़ी हल्की है, बालू रेत की धरती है। यह मैसेज मेरा उन किसानों को है जिन किसानों ने इस साल 700 एकड़ के लिए ज़ाइटोनिक गोधन से गोबर का खाद तैयार करवाया है। यह मैसेज मेरा उन किसानों के लिए है जो किसान पहले पानी पे सुपर और पोटास के साथ ज़ाइटोनिक M 5 किलो लेके जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन खेतों में मैंने जो खेती करवानी है वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर करवानी है। फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएंगे आपा, क्योंकि गुलाबी सुंडी रहेगी, उतनी नहीं रहेगी, तो 1 IPM गुलाबी सुंडी के लिए चलेगा और 1 IPM जो है वो चलेगा अब की बार सफेद मच्छर के लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए। पहले बता देता हूं आपको एडवांस के अंदर, आज मार्च के महीने में हम लोग हैं, 30 मार्च है, 15 अप्रैल को लमसम बिजाई शुरू होगी। एडवांस में कम्युनिकेशन में आपको दे देता हूं कि जितना मेरा तजुर्बा मेरे को लगता है, सिंथेटिक दवाइयों पे पहले स्प्रे में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत जाना। ना आपको बाइपेंथ्रिन डालने की जरूरत, ना आपको एसीफेट डालने की जरूरत, ना आपको फिप्रोनिल डालने की जरूरत, ना आपको एसीफेट प्लस बाइपेंथ्रिन डालने की जरूरत, ना आपने क्लोरोसाइपर डालने की जरूरत। जितने ज्यादा हार्ड स्प्रे पहले और दूसरे झटके में कॉटन पे करोगे, उतना ज्यादा व्हाइट फ्लाई आना है, उतना ज्यादा सुट्टी मोल्ड फंगस आनी है, उतना ज्यादा आपके खेत में कॉटन लीफ कर्ल वायरस आना है। आपने पहले स्प्रे की शुरुआत करनी है नीम ऑयल के साथ, बाकी सारी चीज भूल जाओ आप। तो इधर से आप DAP यूरिया कम करोगे, DAP यूरिया कम होगा तो ऑटोमेटिक सकिंग पेस्ट जो आना है, जो व्हाइट फ्लाई आनी है, वो ऑटोमेटिक आप कम कर लोगे। और जब पहले स्प्रे में नीम ऑयल लेके जाओगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पता करो, अगर पहले स्प्रे में नीम ऑयल का स्प्रे जाता है तो वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM की दूसरी अच्छी CD है। पहली फेरोमोन ट्रैप, दूसरा नीम ऑयल का स्प्रे, यूरिया DAP की खपत कम। उस तरीके से अगर आप जाओगे तो अब की बार बेहतरीन पैदावार बीटी कॉटन की आनी है, जो मेरी अब की बार का अनुमान है। चपेट में भी आओगे लोग,
लेकिन वो लोग चपेट में आओगे जो ज्यादा यूरिया, ज्यादा डीएपी, ज्यादा सिंथेटिक दवाई और बिना सोचे समझे ऐसी वैसी कोई वैरायटी लगा देंगे। तो वैरायटी का सिलेक्शन आपने इस वीडियो के हिसाब से करना है। इसी के साथ मैं आप सारे किसान भाइयों से विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो चीजें हम लोग बता रहे हैं या बात कर रहे हैं ये ठीक है, तो इस वीडियो को आप बाकी किसान भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।